साथियों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये 2018 उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तस्वीरें हैं। इसमें अडानी आपको दिखाई पड़ रहे हैं अंबानी के साथ। आप जानते हैं किस तरह का विवाद इस समय अडानी को लेकर चल रहा है। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूं कि 2018 के यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जहां अडानी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, और उसके बाद किसी भी भाजपा सरकार के जो भी इन्वेस्टर समिट्स होते हैं या उद्योग धंधे से जुड़े कोई भी चीज होती है, उसमें अडानी का फेस सबसे आगे रहता है। लेकिन 2023, जी हाँ, 2023 के इन्वेस्टर समिट में जो कि अभी चल रहा है और जिसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसमें से अडानी गायब। ये तस्वीरें देखिए, अडानी उसमें नहीं है, अडानी मौजूद नहीं है 2023 इन्वेस्टर ग्लोबल उत्तर प्रदेश समिट में। आप तो जानते हैं जिस तरह का माहौल बना हुआ है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट है जिसने कहा कि अडानी जो दुनिया के सबसे तीसरे अमीर आदमी थे, उनकी जो दौलत है, उनकी जो वेल्थ है, उनका जो कैपिटल है, जो करीब 7-8 लाख करोड़ के बराबर है, $100 बिलियन वर्थ, वो स्टॉक प्राइसेस के मैनिपुलेशन से, शेल कंपनीज के द्वारा और साथ ही साथ अकाउंटिंग फ्रॉड जिसमें है, इस वजह से उनकी ये दौलत बनी है। उसके बाद से विपक्ष ने लगातार एक जेपीसी की मांग की है, प्रधानमंत्री मोदी पे हमले किए हैं, और मोदी ने खुद इतने लंबे लंबे भाषण लोकसभा राज्यसभा में अप्रत्याशित भाषण दिए हैं। अडानी के नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पे ये उससे प्रभावित हैं, ये पूरा दिख रहा था। और अब देखिए आप 2023 के उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट है, उसमें अडानी नहीं आए। और इसके बाद जो इसके साथ पैरेलल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो और भी महत्वपूर्ण हैं कि सेबी जो कि इंडिया हिंदुस्तान की फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है, जो स्टॉक प्राइसेस को रेगुलेट करती है, जो हर तरह के जो मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है उसको रेगुलेट करती है, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है अडानी के ऊपर। और उसमें ये बात आ रही है कि जो एंकर इन्वेस्टर जो अडानी ने अभी जो पब्लिक ऑफरिंग की 20,000 करोड़ की, जस्ट जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसी के आसपास, तो उस 20,000 करोड़ में जो एंकर इन्वेस्टर जो कि एक तरह से एक पूरे इन्वेस्टमेंट की जो धुरी हैं, वो जो दो कंपनीज हैं, ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड और उसके बाद जो आयुष्मत प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज कहीं ना कहीं अडानी द्वारा ही कंट्रोल्ड है। जी हाँ साथियों, अडानी द्वारा ही कंट्रोल्ड है। और ये एक हिंडनबर्ग ने भी कहा था कि जो अडानी के भाई हैं विनोद अडानी, वो करीब 38 शेल कंपनीज को कंट्रोल करते हैं। और शेल कंपनीज का जो काम होता है वो तो आप जानते हैं कि वो एक महंगे दर पे मशीनरी खरीदते हैं, और सस्ते दर पे मशीनरी खरीदते हैं और महंगे दर पे वो एक लिस्टेड कंपनी को जैसे अडानी को बेचते हैं, और वो जो फर्क है वो फर्क एक दूसरी शेल कंपनी को जाता है, और वो फिर वापस अडानी प्राइवेट लिस्ट जो अडानी की जो लिस्टेड कंपनी है उसमें इन्वेस्ट होता है। तो इस तरह का, तो इसको राउंड टिपिंग भी कहते हैं। तो ये जो राउंड टिपिंग है, ये इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो अडानी के ही द्वारा कंट्रोल फर्म्स हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो सामने आ रही है कि एलारा कैपिटल और मोनार्क कैपिटल, ये जो दो एंटिटीज हैं जो अडानी का पूरा जो एफपीओ मैनेज कर रही थी 20,000 करोड़ का, ये भी कहीं ना कहीं अडानी द्वारा कंट्रोल्ड है। बल्कि मोनार्क में तो सीधे सीधे अडानी की एक कंपनी के शेयर्स भी हैं, और एलारा के 99% शेयर्स अडानी में इन्वेस्टेड है। तीसरी बात जो सामने आ रही है कि प्रमोटर्स की, कि अडानी ने जो किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, केवल 25%, मतलब कम से कम 25% प्रमोटर्स बाहर के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी हो और उसके 100% प्रमोटर्स अडानी के ही हों, ये नहीं हो सकता। 25% कम से कम बाहर के होने चाहिए। लेकिन अडानी के मामले में सामने आ रहा है कि जो 25% स्टेक होल्डर जो एक तरह से प्रमोटर्स के रूप में दिखाए गए हैं, ये भी अडानी द्वारा कंट्रोल्ड है। ये अडानी के ही लोग हैं जो कि विभिन्न माध्यमों से, एक फर्जी माध्यमों से किसी और का मुखौटा ओढ़ के और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं ये जो शेल कंपनीज हैं, इन्हीं के माध्यम से। और इन शेल कंपनीज का कोई अता पता नहीं है, इनमें कितने लोग काम करते हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शेल कंपनीज का मतलब ये होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है। जी हाँ साथी, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला अडानी के ऊपर लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारा काला पैसा इन्होंने कई इस तरह से रूट से शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी की कंपनीज ने लगाया। लेकिन उससे बड़ी जो एक बात राजनीतिक है वो ये है, जो 2023 समिट में यूपी में अडानी का नहीं दिखना, वो बात ये है कि मोदी कहीं ना कहीं पिंड भी छुड़ाना चाह रहे हैं अडानी से, और बीजेपी को ये लग रहा है कि अडानी उनके लिए लायबिलिटी बनना जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है
कि मोदी 2024 चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के घेरे को तोड़ने के लिए मोदी क्या अडानी को जेल भी भेज सकते हैं। इस तरह के कयास लगाई जा रही है कि जिस अडानी को मोदी ने बढ़ाया, जिस अडानी की जो दौलत है उसमें 100% से ज्यादा उछाल मोदी के समय आया कि मतलब अडानी 1980 से काम कर रही है 2014 तक, उसकी जो वर्थ थी उसमें मतलब 100% उछाल आया। ये मोदी के जो बिल्कुल घनिष्ठतम से घनिष्ठ मित्रों में से अडानी रहे हैं। अंबानी इसके बारे में भी कहा जाता है, लेकिन अंबानी तो विश्व के 8वें नंबर पे आ गए थे अमीर आदमियों में, अडानी तीसरे पे चले गए थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि अंबानी का भी हाथ हो सकता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है। लेकिन जब एक बार वो चीज सामने आ गई तो मोदी को जो उनकी अडानी से दोस्ती है वो भारी पड़ रही है और एक तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं या ये बात सामने आ रही है कि अडानी मोदी के लिए, जैसे मैंने कहा, लायबिलिटी बन रहे हैं और मोदी उनको जेल भी भेज सकते हैं अपनी ये छवि दिखाने के लिए कि देखिए मैं ईमानदार हूं चाहे मेरा दोस्त बेईमान। किसी को छोड़ने वाला नहीं।